Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSOEM Inter College, Jahangirabad. Dear children, welcome back to your English grammar class. As you know that your last topic in English grammar is going on, that is syntax. Today we shall study the next one topic, that is syntax of verbs. तो सिंटैक्स ऑफ वर्ब में आज देखना है कैसे हम क्या क्या वर्ब के साथ नियुक्ति करते हैं। जैसी नेस्फील्ड ने कहा है कि द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। कहने का मतलब हुआ कि क्रिया वाक्य में सब्जेक्ट के वचन तथा नंबर के अनुसार यानी उसके पर्सन के अनुसार आती है। ठीक है, तो सेंटेंस में हम जब क्रिया का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट का क्या देखते हैं, उसका वचन देखते हैं और उसका नंबर देखते हैं, यानी एक वचन है या बहुवचन है। पर्सन देखते हैं, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम वर्ब का सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस में यूज करते हैं। तो यदि वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या होती हैं, सभी हमारी प्लूरल होती हैं। हाँ, जैसे कुछ भी करें हम, तो जैसे हम क्या करें, कुक, टेक, ईट। ठीक है जी, इनको क्या करते हैं, ये क्या है, प्लूरल है। सिंगुलर करने के लिए क्या करते हैं, एस या ईएस हम ऐड करते हैं। ठीक है जी, इसको क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। ठीक है, नाउन्स क्या होते हैं हमारे, नाउन्स हमारे सभी सिंगुलर होते हैं। नाउन्स सिंगुलर होते हैं और उनको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे ही एस का यूज करते हैं। जैसे बुक, पेन, टेबल, चेयर। ठीक है जी, क्या करेंगे, एस या ई एस जोड़ेंगे। ठीक है जी, तो वर्ब हमारी हमेशा क्या होती हैं, वर्ब हमेशा हमारी प्लूरल होती हैं, उनको सिंगुलर बनाया जाता है। और नाउन्स हमारे प्लूरल होते हैं, उनको क्या करता है, प्लूरल बनाया जाता है। एक्सेप्ट कैसे करती हैं वर्ब, नाउन सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि क्या होता है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, तो जैसे ही गोज, आई गो, आई ईट, दे रीड। ठीक है जी, तो वर्ब हमारी कैसी हुई, सब्जेक्ट के अनुसार यूज हुई। लिंकिंग में देखें तो जैसे लिंकिंग वर्ब का यूज कैसे होगा, जैसे आई एम ए टीचर। ठीक है जी, ऑक्सिलरी में कैसे होगा, जैसे लिखें हम आई एम रीडिंग अ नोवेल। ठीक है, तो यहां क्या है, ऑक्सिलरी है, यहां क्या है, यहां लिंकिंग है। ठीक है, और यहां मेन वर्ब काम कर रही है सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस तरीके से भिन्न भिन्न स्थिति में भिन्न भिन्न तरीके से वर्ब्स का यूज सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो पहला बिंदु आता है, हमारा पहला नंबर आता है, वो क्या है, वो है हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंस। क्या कहते हैं उसको, सीक्वेंस ऑफ टेंस। कैसे होता है ये, सीक्वेंस ऑफ टेंस के नियम क्या है, सीक्वेंस ऑफ टेंस। ठीक है जी, सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है, यानी सीक्वेंस ऑफ टेंस में सेंटेंस में सबऑर्डिनेट
क्लॉज की वर्ब हमेशा कैसे होती है? हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है जी, प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के अनुसार होती है। ठीक है जी, कैसे अनुसार होती है? पहले तो ये देख लें प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। आप पढ़ चुके हैं इसको सिंथेसिस में, जैसे कि he said that he would go to Meerut tomorrow। ठीक है जी, तो he said क्या है हमारी? he said है हमारी पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज, और ये क्या है हमारी? एससी यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्या नियम है इसमें? सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब यानी इस सेंटेंस की वर्ब हमेशा डिपेंड करती है किस पर? प्रिंसिपल क्लॉज पर। इसमें पहला नियम है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब पास्ट में ही होगी, ठीक है जी। जैसे मोहन सेड, ठीक है जी, मोहन सेड दैट, रमा would complete her homework today। ठीक है जी, यानी कहने का मतलब पहली क्लॉज हमारी वर्ब में पीसी क्या है? पीसी की वर्ब में हमारी सेड, तो क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। और इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? रमा वुड कंप्लीट हर होमवर्क। अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें, इसको विल कर दें, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए ये देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब यदि पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब भी हमें किस में रखनी पड़ेगी? पास्ट में रखनी पड़ेगी, उसको बदल नहीं सकते। यदि हमने प्रेजेंट में कर दिया, यदि हम इसको ऐसे भी कर दें जैसे मोहन सेड, ठीक है जी, मोहन सेड दैट रमा डज हर होमवर्क, तो भी क्या होगा? ये सेंटेंस गलत, क्योंकि यहाँ क्या है? हमारा पास्ट है, यहाँ हम प्रेजेंट लिख रहे हैं, तो भी गलत होगा। और यदि हम फ्यूचर में लिखें, इसको ऐसे करके लिखें, मोहन सेड दैट रमा विल डू हर होमवर्क, तो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है? यहां हमारा पास्ट है, यहां हम फ्यूचर का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? यहाँ पे वुड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यूज करते हैं। अगला है हमारा क्या जी? यदि प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है जी, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट
या फ्यूचर में है तो यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज है जी, कि वर्ब किसी भी की वर्ब अर्थ के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकती है। ठीक है जी, किसी भी टेंस में हो सकती है। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, अशोक सेज, अशोक सेज दैट, अशोक सेज दैट लीला is going to जहांगीराबाद। ठीक है जी, सही है सेंटेंस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अशोक सेज दैट लीला, ठीक है जी, वेंट टू जहांगीराबाद। अब भी सही है सेंटेंस, क्योंकि प्रेजेंट में पहली क्लॉज हमारी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अशोक सेज दैट लीला विल गो टू जहांगीराबाद। ठीक है जी, यानी प्रेजेंट में है पहली बार तो फ्यूचर में, प्रेजेंट में, पास्ट में भी हो सकती है। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि पहली बार हमारी फ्यूचर में है, फ्यूचर में भी तो हो सकती है, दो में कहा ना हमने, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो वो हो सकती है। जैसे हम इसको लिखें, क्या, अशोक विल से, अशोक विल से दैट लीला is out of station today। ठीक है जी, अशोक विल से दैट लीला इज आउट ऑफ स्टेशन टुडे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अशोक विल से दैट लीला was out of station today। पास्ट में भी लिख सकते हैं, पास्ट में हो गया, और फ्यूचर में भी लिख सकते हैं, अशोक विल से दैट लीला विल बी आउट ऑफ स्टेशन टुडे। ठीक है जी, तो कहने का मतलब वर्ब हमारी पीसी की प्रिंसिपल क्लॉज की प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब वाक्य के सेंस के अनुसार, सेंटेंस के सेंस के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकती है। इसमें अगला नियम होता है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज, जो कि हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यूज होता है, यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ, वर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन तथा प्रोवर्ब, ठीक है जी, जिसको कहावत कहते हैं,
यानी सार्वभौमिक सत्य, आदतें तथा कहावत हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट में होने पर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट में हो सकती, ठीक है जी, हो सकती है, ठीक है। जैसे माई टीचर सेड टू मी that the earth moves round, that the earth moves round the sun, ठीक है जी, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। हाँ, आदत हो सकती है जैसे माई mother told me that dogs bark at the stranger, ठीक है जी। और तो इस तरीके से प्रॉवर्ब भी हो सकती है, जैसे माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो रूल है क्या है, पहले दो रूल्स का एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है। इसलिए हम इस तरीके से इनको वर्ब नहीं बदलते। यदि हम वर्ब सेंटेंस में क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है और हैबिचुअल एक्शन है या प्रॉवर्ब है, ठीक है। इसमें एक रूल और होता है, वो क्या है, उसको कह सकते हैं हम कि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है और यदि उसे उद्देश्य प्रकट करना है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज के की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर उद्देश्य प्रकट करे, ठीक है जी, उद्देश्य प्रकट करती है तो क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज करते हैं, ठीक है, मे का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कह सकते हैं हम शीला works hard, Sheila works hard so that she may get good marks, ठीक है जी, इस तरीके से। और यदि यही क्या है,
प्रिंसिपल क्लॉज हमारी पास्ट में है, यानी पीसी के पास्ट में होने पर उद्देश्य प्रकट करने के लिए, या कह सकते हैं पर्पस, प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। ठीक है जी। जैसे इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, जैसे मोनू, ठीक है जी, रेन फास्ट, ठीक है, मोनू रेन फास्ट so that he might get the train। मोनू तेजी से दौड़ा ताकि वह रेलगाड़ी पकड़ सके। ठीक है जी। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस ऑफ टेंस के जो मेन रूल्स हैं वो मैंने आपको बताए, और इसके बाद आप एक बार ये रूल्स पढ़कर भी देखेंगे, एंड देन यू विल ट्राई टू सॉल्व द exercise based on these rules. And if you feel any difficulty, you may contact me individually, personally. Thank you very much. Have a good day.